किसी रेसलर को रिंग में उनका फिनिशर हिट करते हुए देखना बहुत ही मनोरंजक होता है, पर उन्हें वैसा ही पब्लिक में करते हुए देखना और भी ज्यादा मनोरंजक हो जाता है। अपने WWE में वापसी के कुछ साल पहले गोल्डबर्ग लेजेंड्स ऑफ रेसलिंग नाइट का हिस्सा थे, जिसे द मायामी मार्लिन्स बेसबॉल टीम होस्ट कर रही थी। द मास्टर ऑफ द जैक हैमर नाम से मशहूर गोल्डबर्ग को गेम की पहली बॉल फेंकने का मौका भी मिला। उनका थ्रो काफी ही अच्छा था, लेकिन पर्पल शर्ट पहना एक आदमी उनका मजाक उड़ाने लगा। गोल्डबर्ग को ये मजाक रास नहीं आया और उन्होंने उस आदमी को अपने स्पेयर मूव का स्वाद चखा दिया। वैसे उस आदमी ने होने वाले यूनिवर्सल चैंपियन गोल्डबर्ग के मूव को काफी अच्छे से लिया। मुझे तो लगता है कि WWE को उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। 2012 में WWE दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के टॉप पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा था। काफी सारे रेसलर्स उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जिसमें से एक जॉन सीना भी थे। दुर्भाग्यवश सीना की स्पीच में खलल तब आया जब केन आ गए। द बिग रेड मशीन ने सीना की टोपी गिरा दी और फिर उन्हें चोक स्लैम देने की भी कोशिश करी। द लीडर ऑफ द सी नेशन सीना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने केन को एक टेबल के ऊपर एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे दिया। और केन के लिए ये इस पूरी घटना का सबसे खराब पार्ट था भी नहीं। सबसे शर्मनाक तो ये था कि सीना से पिटने के बाद उनको सबके सामने वहां से रेंगते हुए जाना पड़ा। शॉन माइकल्स तो बस द सैन एंटोनियो स्पर्स के एक गेम का मजा ले रहे थे, लेकिन उनका बुलावा तब आया जब द स्पर्स के मैस्कॉट द कायोटी के ऊपर प्रतिद्वंदी टीम के मैस्कॉट द बॉबकैट ने अटैक कर दिया। शॉन माइकल्स का आइकॉनिक एंट्रेंस म्यूजिक बजना शुरू हुआ और इसका एक ही मतलब था कि HBK को तो शामिल होना ही था। माइकल्स ने उस बॉबकैट को अपना फिनिशर स्वीट चिन म्यूजिक दिया, जो उसको भगाने के लिए काफी था, और इसके बाद उन्होंने जाके द कायोटी के हाल चाल लिए और फिर पूरे स्टेडियम में उनके लिए तालियां बजी। नॉक्स काउंटी टेनेसी के मेयर बनने के बाद से केन माइक पे काफी समय बिताने लगे थे, मगर WWE में नहीं। उनकी एक स्पीच के दौरान स्टेज पर मौजूद एक क्रू ने केन को बोला कि उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन वहीं खत्म करनी होगी। तो अब केन के पास इस चीज को हैंडल करने के बहुत तरीके हो सकते थे। अब भले ही वो मेयर बन गए हों, लेकिन केन तो ठहरे द बिग रेड मशीन। तो उन्होंने अपना मास्क पहना और उस क्रू मेंबर को एक टेबल के ऊपर चोक स्लैम दे दिया। यार काश हमारी भी म्यूनिसिपैलिटी में भी ऐसा ही कुछ होता। WWE हॉल ऑफ फेम में जाने से थोड़ा पहले कर्ट एंगल ESPN के स्पोर्ट्स सेंटर में आ गए। वहां मौजूद एक होस्ट ने ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट एंगल में उनको एक एंकल लॉक में डालने की फरमाइश करी। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा था, पर कर्ट मान गए और उन्होंने अपना सबमिशन फिनिशर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट भी किया। उस होस्ट ने 10 सेकंड के अंदर टैप आउट कर दिया और तो और शायद कर्ट एंगल ने असल में उस होस्ट का पैर चटका भी दिया। WWE में अपनी 25th एनिवर्सरी मनाने के लिए द अंडरटेकर ने द टुनाइट शो में एक सरप्राइज अपीयरेंस दिया, और क्योंकि थैंक्सगिविंग का समय था तो वहां एक टर्की भी थी। शायद उस टर्की को देखकर द डेड मैन को द गॉबली कुकर की याद आ गई और इसीलिए द अंडरटेकर ने उस टर्की को एक टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर दे दिया, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगा। असल में रॉ के पुराने जनरल मैनेजर ब्रैड मैडॉक्स उस टर्की कॉस्ट्यूम को पहने हुए थे। एक चीज जो आप किसी रेसलर को नहीं कहना चाहेंगे वो ये है कि WWE फेक है। कुछ लोगों ने ऐसा ही किया और उनके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को जरूर देखिएगा।